शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। हेलो जी, फिल्मी डॉन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे स्पाई यूनिवर्स की फिल्म टाइगर जिंदा है की कहानी आफ्टर इंटरवल। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी बातें पता चलेंगी जिस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा, इसलिए हमारे साथ एंड तक बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो फिल्मी डॉन को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप तक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पहुँचा सकें। पिछले वीडियो में हमने आईएसआई और रॉ, जो कि दुश्मन हैं, एक साथ मिलकर इस मिशन में साथ काम कर रहे हैं, ये देखा था। अब आगे इराक में अमेरिकन एयरबेस पर टोबैन जेरी से मिलने आ जाता है। जेरी उसे मिशन देता है, तुम्हें ये पता करना है कि अबू ओस्मान ने हमारे पकड़े गए CIA एजेंट्स को कहाँ पर रखा है। इधर बगदावी भी आया होता है ऑयल डील करने के लिए। टोबान उसे देख लेता है मगर डील नहीं होती और जेरी का अब बगदावी को ऊपर पहुंचाने का प्लान होता है। मगर तोबान रास्ते में जाकर बगदावी को रोककर अपनी कार में बिठा लेता है और बगदावी की कार धमाके से अमेरिका उड़ा देता है, जिसके बाद बगदावी तोबान को अपनी जान बचाने का शुक्रिया अदा करता है और फिर उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। रात को मिशन के मुताबिक नमित कंट्रोल ब्लास्ट करता है और यहाँ पर उनकी मुठभेड़ गार्ड से होती है, मगर टाइगर उन गार्ड्स को मार डालता है। ब्लास्ट के बाद ये चारों जलने की एक्टिंग करते हैं और जो CCTV कैमरा होता है राकेश प्रसाद ने उसे हैक किया होता है, जिसे सही करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तोबान को जब इस एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो भी भागकर रिफाइनरी में आ जाता है, जहाँ पर बगदावी इन चारों को मारने के लिए तैयार खड़ा होता है। मगर तोबान उसे ये कहकर राजी कर लेता है कि अगर आपने इन्हें मार डाला तो सारे मजदूर काम करना बंद कर देंगे, इसलिए लॉस होगा। अच्छा यही है कि आप इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दो। बगदावी तोबान की बात मानकर तोबान के साथ उन्हें हॉस्पिटल रवाना करता है। रास्ते में तोबान गन निकालकर कहता है कि मैंने तुम्हें बगदावी से इसलिए बचाया ताकि मैं तुम्हें ठोक सकूं। मगर टाइगर उससे नहीं डरता और उसी दौरान जोया वैन पर टक्कर मारकर उनकी वैन को गिरा देती है। अब टाइगर तोबान पर गन रख देता है और मगर तोबान उनका कोड बोलने लगता है। मतलब तोबान भी रॉ का एजेंट ही होता है और उसका नाम फिरदौस होता है। अबरार और जावेद ने पहले से ही मेल मिलाप करके ISC गार्ड्स का रूप रखा होता है। टाइगर को पवन ने बताया था कि हॉस्पिटल में सिर्फ 25 गार्ड्स हैं। टाइगर जोया को सिटी काउंसिल बिल्डिंग में किसी भी तरह से करके हॉस्पिटल के ब्लूप्रिंट तलाशने का मिशन देता है। जावेद और अबरार ISC गार्ड्स बनकर इन चारों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तोबान भी उनके साथ होता है। अगले दिन ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं, मगर यहाँ पर अबू ओस्मान की पूरी फौज मौजूद होती है, क्योंकि रात अमेरिका ने मोसुल पर एयर स्ट्राइक किया था, जिसके बाद अबू ओस्मान ने अपना बेस इसी हॉस्पिटल को बना लिया। अब तो मिशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। टाइगर और बाकी लोग हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं। अबू ओस्मान के हॉस्पिटल को बेस बनाने के बाद इंडियंस आर्मी वार के लिए रेडी हो जाती है और इराक से बात करके अरेबियन गल्फ में एयरफोर्स और नेवल शिप को तैनात करवाने की परमिशन लेते हैं और फिर सिनॉय करन को भी इराक रवाना कर देता है। टाइगर अपूर्णा को पट्टी करवाते वक्त बता देता है कि हम लोग रॉ एजेंट्स हैं और तुम सबको यहाँ से निकालने आए हैं। टाइगर की अबू ओस्मान से भी मुलाकात होती है और ओस्मान टाइगर की आंखों की तारीफ़ करता है, कहता है कि तुम्हारी आंखें टाइगर जैसी हैं। दूसरी तरफ जोया ने सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर नज़र रखी होती है और वहाँ उसे बगदावी और उसके बाद कई औरतें उस बिल्डिंग से निकलती हुई दिखाई देती हैं। वो उन औरतों का पीछा करते हुए उनके हॉस्पिटल में पहुँचती है, जहाँ पर एक लड़की बताती है कि उस बिल्डिंग पर हम पर बहुत जुल्म होते हैं। हमसे फर्श रगड़ कर साफ करवाया जाता है, फिर वो लोग हमारे साथ उसी फर्श पर। जोया भी अगले दिन औरतों में शामिल होकर सिटी काउंसिल बिल्डिंग में आ जाती है और फिर नज़र बचाकर एक जगह जाकर हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट तलाशती है। सफाई के बाद सारी औरतें लाइन में खड़ी हो जाती हैं। बगदावी की जोया पर नज़र पड़ती है, मगर अंदर जोया कमरे में बगदावी को मारकर बाकी बिल्डिंग में भी मौजूद तमाम गार्ड्स को मार डालती है। बाकी औरतें भी ऐसा ही करती हैं। अबू ओस्मान CCTV फुटेज देखकर जोया को ढूंढने को कहता है। जोया हॉस्पिटल की ब्लूप्रिंट फिरदौस की कार में छुपा देती है और फिरदौस ब्लूप्रिंट टाइगर को दिखाता है, साथ ही जो रायता जोया ने फैलाया है वो भी बताता है। टाइगर फिरदौस से कहता है कि जोया को लेकर अपने अमेरिकन दोस्तों के पास जाओ और उन्हें कहो कि कल दोपहर 12 बजे ISC चेक पोस्ट पर एक धमाका करें, क्योंकि 300 गार्ड्स को चकमा देकर इधर से निकलना नामुमकिन है। इसलिए टाइगर कुछ और सोचता है। जोहर और फिरदौस जेरी को हमले के लिए राज़ी कर लेते हैं और इधर अबू ओस्मान अपना ड्रेस चेंज करके बाहर निकलता है और स्पीच देता है और यहाँ पर उसने कुछ CIA एजेंट्स को भी रखा होता है। ऐसा लगता है कि मानो अबू ओस्मान कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान करने जा रहा है, इसलिए वो अपने साथियों में स्पीच के जरिए जोश और जज्बा दिला रहा होता है।
दूसरी तरफ राकेश कोई दवाई तैयार करता है और फिर अबरार, जिसने आईएससी गार्ड्स का रूप लिया होता है, उसके साथ मिलकर वो दवाई पकने वाली खाने में मिला देता है। खाना खाते ही सब गार्ड्स को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और फिर आ जाता है एयर स्ट्राइक वाला दिन। फूड पॉइजनिंग होने की वजह से सब बीमार पड़ते हैं। अपूर्णा उन्हें वो इंजेक्शन देती है जिससे वो 2-3 घंटे तक वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं। इंजेक्शन का लेवल पहले से ही वो चेंज कर चुके थे। दूसरी तरफ आईएससी चेक पोस्ट पर जोया और अमेरिकन अटैक करते हैं। यहाँ पर आईएससी के एक आदमी मारे जाते हैं। जब इस हमले का पता अबू उस्मान को चलता है तो वो भी चेक पोस्ट की जगह पर रवाना हो जाता है। आज क्योंकि एयर स्ट्राइक डे होता है, इसलिए जेरी के ऑर्डर पर सब अमेरिकन सोल्जर वापस आ जाते हैं और जोया को अकेला छोड़ देते हैं। वहीं जोया उन्हें रोकती है मगर वो नहीं रुकते और फिर वो अकेली लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मैदान खाली देखकर तमाम नर्सेस को बस में बिठाया जाता है और बाकी गार्ड्स को मारकर टाइगर बस को वहाँ से निकालता है। अमेरिकन के जाने के बाद चेक पोस्ट पर अबू उस्मान आ जाता है और जोया की बुलेट्स भी अब तक ख़त्म हो चुकी थी और आईएससी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। दूसरी तरफ टाइगर बस लेकर जा रहा होता है, उसी दौरान उसके सामने आईएससी वाले आ जाते हैं। जब वो बस को मोड़ता है लेकिन सामने से वो अबू उस्मान को जोया को पकड़े हुए देखता है। जोया को उनके हाथ में देखकर टाइगर भी फिलहाल घुटने देख देता है। अबू उस्मान जोया की बहादुरी की तारीफ़ें करता है और जो उसने बगदावी के साथ किया उस पर हैरान होता है। टाइगर भी अबू उस्मान को काफ़ी धमकियाँ देता है। अबू उस्मान फ़िलहाल के लिए उस कमरे में एक गैस छोड़कर टाइगर को मरने के लिए छोड़ देता है और जोया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दिल्ली में लोग आईएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। एलन 30 मिनट के बाद अटैक करने की डेडलाइन देता है। 30 मिनट का सुनकर करण भी कुछ प्लान बनाता है। जिस रूम में टाइगर होता है उसमें जब कुछ आईएससी गार्ड्स जाते हैं तो टाइगर धुएं से बाहर आता है और उन सब गार्ड्स को मार देता है। अबू उस्मान अमेरिकन हॉस्टेज के कपड़े चेंज करवा रहा होता है। उसे खबर मिलती है कि टाइगर जिंदा है। अब अबू उस्मान उन हॉस्टेजेस को लेकर हॉस्पिटल छोड़ने का प्लान बनाता है। टाइगर अपने बाकी साथियों के पास आ जाता है और फिर जब वो नर्सेस के पास जाते हैं तो अपूर्णा पर बॉम्ब लगा होता है। इसे डिफ्यूज़ करना नमित को काफ़ी मुश्किल होती है मगर वो कर दिखाता है और अपूर्णा को बचा लेता है। बाहर आईएससी गार्ड्स ने घेरा डाला होता है लेकिन फिर बाहर आता है टाइगर मशीन गन के साथ, उन सब की ऐसी की तैसी कर देता है। यहाँ पर सिर्फ 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं, पहली बुलेट्स चलने की और दूसरी धमाकों के साथ आईएससी एजेंट्स के मरने की। अब टाइगर फुल एक्शन में आ जाता है और फुल गुस्से में लग रहा होता है जिसका सबूत देती है आईएससी वालों की लाशें। ऊपर अजान और इब्रार जो कि कवर फायर दे रहे थे, उनमें से अजान को गोली लग जाती है। इब्रार के बुलेट्स ख़त्म हो गए थे जिस पर अजान उसे वहाँ से जाने को कहता है और ख़ुद शहीद हो जाता है। उसी दौरान रिफाइनरी से लाए गए ऑयल टैंकर के साथ करण और फिरदौस एंट्री मारते हैं। वो टैंकर को छोड़कर हॉस्पिटल में घुसा देते हैं और वो टैंकर गिर जाता है। ये दोनों निकल जाते हैं। टैंकर के गिरने के बाद टाइगर रॉकेट मारकर बड़ा धमाका करता है और बच्चे खुचे कुछ आईएससी गार्ड्स भी मर जाते हैं। टाइगर अंदर अमेरिकन हॉस्टेजेस के पास आता है और उन्होंने जिस तरह के कपड़े पहने थे टाइगर वही कपड़े नर्सेस को पहनने को बोलता है। उसी दौरान टाइगर पर एक गार्ड हमला करता है मगर टाइगर उसे धूल चटाकर मार देता है और आगे जोया बैठी होती है। टाइगर जोया के पास आता है मगर अबू उस्मान टाइगर को फिर से मार गिराता है और उसकी आंखों के सामने से जोया को नीचे कुएं जैसी जगह में फेंक देता है। टाइगर उस पर पलटवार करता है और अबू उस्मान को बुरी तरह घायल कर देता है और कहता है, यहाँ से नर्सेज निकलेंगी, मेरी टीम निकलेगी, हॉस्टेजेस निकलेंगे और निकालेगा तू। और एक हेडलाइन ज़रूर छपेगी, मोस्ट वांटेड मैन ऑन प्लैनेट अर्थ इज़ डेड। और फिर अबू उस्मान को फिरदौस के हवाले कर देता है। एयर स्ट्राइक में बहुत कम समय बचा था और टाइगर जोया को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। स्ट्राइक के लिए सब सेट हो चुका था। फिरदौस और टीम गाड़ी लेकर निकलती है। चेक पोस्ट पर इन्हें गार्ड रोकने की कोशिश करते हैं जहां वो देखते हैं फ्रंट सीट पर अबू उस्मान को बिठाया गया होता है। बस में चेकिंग करने पर भी अमेरिकन हॉस्टेजेस ही मिलते हैं। फिरदौस बताता है कि अबू उस्मान की तबीयत नासाज है, इसलिए बिना देरी किए गार्ड्स दरवाज़ा खोल देते हैं। दूसरी तरफ टाइगर जोया को छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। जोया टाइगर से कहती है उन दोनों में से किसी एक को जूनियर के लिए ज़िंदा रहना होगा, इसलिए वो उसे छोड़कर यहाँ से चला जाए। एयर स्ट्राइक भी शुरू हो जाती है। सब कुछ तबाह हो रहा होता है। तमाम नर्सेज हॉस्टेज सेफली उस एरिया से निकल जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं मगर इनमें टाइगर नहीं होता। टीम दोनों देशों के झंडे को एक साथ लहराती है। फिरदौस टर्न ले लेता है और अबू उस्मान को एक जगह ले जाकर गोली मार देता है। अमेरिकन भी थैंक्स करते हैं। सिनोई मिशन सक्सेसफुल होने पर सबको मुबारकबाद देता है मगर उदास भी होता है क्योंकि उसे बताया जाता है कि टाइगर मारा गया है।
फिर 1 साल बाद रॉ के सर्वर पर एक ईमेल आता है, सारे जहां से अच्छा। और फिर शिनॉय को टाइगर का कॉल आता है जो उसे हैप्पी इंडिपेंडेंस विश करता है। शिनॉय कहता है कि तुम जानते थे कि उस दिन अगर तुम हमारे साथ आते तो रॉ तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। और फिर टाइगर मुस्कुराकर बोलता है, जब भी उन्हें उसकी ज़रूरत हो टाइगर जिंदा है। कॉल कट करके टाइगर फ़ोन बूथ से बाहर निकलकर जोया के पास आता है, जहां हम देखते हैं टाइगर अपनी पूरी फैमिली जोया, जूनियर और हसन के साथ ग्रीष्म में वेकेशन एंजॉय कर रहा है। लिसन चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए आपको पता चल जाए। और जाने से पहले लाइक और कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।